ओम श्री गणेशाय नमः। आज के दिन में हर मानव चाहता है हम साधना करें और देवी देवताओं से डायरेक्ट जुड़ें। तो हर मानव साधना करके देवी देवताओं से डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। पहले आपको समझना होगा, हमारे मंदिरों में जितने भी देवी देवता स्थापित हैं या प्राण प्रतिष्ठित हैं, यज्ञ अग्नि से प्राण को मंत्र के द्वारा उत्पत्ति करके प्रतिष्ठा किया जाता है। इसका अर्थ है हमारे देवी देवता रिचार्जेबल हैं। जिनको रिचार्ज का ज्ञान प्राप्त हो वह देवी देवताओं से डायरेक्ट आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है। तो इसके लिए कुछ कोर्स करने होते हैं जो कि आपको स्वयं से अपने माध्यम से करना है। आप अपने अपने क्षेत्र के किसी भी मंदिर में जाएं तो वहाँ अगर अखंड दीपक जलता हो सरसों तेल का, तो महीना में ज़्यादा ना हो तो भी 100 ग्राम सरसों तेल दीजिएगा। यह आपके ग्रह नक्षत्र से कनेक्ट है। और मंदिरों में त्रिशूल दीजिएगा और रुद्राक्ष का कुछ भी दीजिएगा, पंचमुखी रुद्राक्ष। तो देवी देवता आपके पूरे परिवार के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। कोई भी मंदिर हो यह सामग्री चढ़ेगा ही। रुद्राक्ष त्रिशूल 33 कोटि 33 प्रकार देवी देवता को चढ़ेगा। और अखंड दीपक हमने जो कहा है यह अश्वमेध यज्ञ है। अखंड दीपक किसी भी मंदिर में अखंड दीपक आपके परिवार के नाम से जलता हो या थोड़ा भी तेल देते हो, तो जो प्राण प्रतिष्ठित देवी देवता हैं वह मूर्ति से रात को 12 बजे निकलते हैं और वही अखंड दीपक के नजदीक ही वह मंत्र प्रयोग करते हैं। जब भारत देश में बिजली नहीं था तो हर मंदिर में अखंड दीपक जलता था। श्रद्धा और भक्ति से हमारे कोई भी देवी देवता कनेक्ट नहीं है। उपवास व्रत से हमारे कोई भी देवी देवता कनेक्ट नहीं है। आप महिला हो, पुरुष हो, भाई हो, बहन हो, आप अपने घर में पूजन करें चाहे ना करें, रुद्राक्ष माला जरूर धारण कीजिए। यह सभी बीमारी को काटता है, ब्लड सर्कुलेशन करेक्ट करता है, यह आत्मा से कनेक्ट है। आप कोई भी मंत्र जाप करें तो आपके द्वारा किया गया जाप का जो तरंग आपके मुख से निकलेंगे वह तरंग ही देवी देवता हैं। आपके मुख से निकला हर एक शब्द आपका भाग्य निर्माण करता है। तो वह तरंग को धारण करेंगे रुद्राक्ष, चाहे ब्रासलेट हो चाहे ये हो। उसके बाद आपके द्वारा किया गया जाप, वह मंत्र, वह शरीर में घूमेंगे। माँ बहन महिला सबको रुद्राक्ष धारण करना जरूरी है। और वर्ल्ड का सबसे सुंदर, अच्छा और बहुत शीघ्र काम करने वाला महामंत्र है गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। यह मंत्र माँ बहन महिला बेटी भाई आप कभी भी किसी भी समय जाप कर सकते हैं। तो वायुमंडल के माध्यम से जितने भी नकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश हैं वह यह मंत्र जाप से वह नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करते रहेंगे। जीवन में कभी आपको दवाई खाना नहीं पड़ेगा। गायत्री महामंत्र में ये शक्ति है। और गायत्री महामंत्र ये जो है फेस है और न्यूट्रल है शिवलिंग। शिवलिंग में आप अपने हाथ से जल चढ़ाएं। जैसा भी बीमारी हो आप चढ़ा के देखिए शिवलिंग में जल। तो अखंड दीपक अश्वमेध यज्ञ है। मेरा नाम है सुनील अग्रवाल, गोत्र मित्तल, 10 महाविद्या का तंत्र शास्त्र हूँ। और दुर्गा सप्तशती जो चंडी पाठ आप देखते हैं ये हाई पावर है। यह मुझे सिद्धि मिला है 2001 को। तो जिसको भी साधना करना हो, माँ बहन बेटी महिलाएं, घर में घंटों घंटों बैठ के पूजन करने का जरूरत नहीं है, उपवास करने का जरूरत नहीं है, श्रद्धा भक्ति रखने का जरूरत नहीं है। साधना से सिद्धि प्राप्त होगा।
जो कछुए की तरह धैर्य रखे, जिसको धीरज है, वह व्यक्ति, माँ, बहन, बेटी, महिला, मेरे से जुड़िए। जिसको दीक्षा लेना हो, दीक्षा तो पहले हम मना करते थे, किसी को नहीं देंगे, लेकिन अब हमने मन बना रखा है दीक्षा देंगे। दीक्षा का अर्थ ये है मेरे पास आना नहीं है, न मैं किसी के यहाँ जाता हूँ, न कोई मेरे पास आता है। आपको फोन से दीक्षा दे दूंगा। आप आज परेशानी में हैं, आपके घर का वायुमंडल को ठीक कीजिए। जो पंसारी के दुकान में मिलता है ना हल्दी, खाने का हल्दी, गोटा हल्दी, सूखी गोटा हल्दी और पीली सरसों हर रोज जलाइए घर में, और रुद्राक्ष हमेशा धारण कीजिए, और आवारा कुत्ता को जितना ज्यादा हो सके खाने के लिए दीजिए। सभी नवग्रह, राशि और नक्षत्र के साथ आवारा कुत्ता का कनेक्ट है, तो ये कीजिए आप, और 9 महीना में देखिए चमत्कार। अपने अपने आपके पास पैसा है, आप अपने बच्चों का फ्यूचर उज्जवल चाहते हैं, या आपका व्यापार बंधन हो चुका है, धन बंधन हो चुका है, कलह चल रहा है घर में, ये सब कीजिए। और अखंड दीपक सरसों तेल का जलाइए। अगर आपके द्वारा अपने क्षेत्र के मंदिर में अखंड दीपक सरसों तेल से जलाना संभव नहीं है, तो मैं रहने वाला हूँ उड़ीसा का। उड़ीसा राज्य, जिला कालाहांडी, शहर केसिंगा के नज़दीक अग्रोहा महाधाम, वहाँ शिव जी के आशीर्वाद आदेश से मेरे माध्यम से 4 मंदिर बने हुए हैं। वह मंदिर में कोई कमेटी समिति नहीं है। वहाँ आप सरसों तेल का अखंड दीपक जलाएं, मिनिमम कम से कम भी 9 महीना जलाएं। 9 महीना में करीब खर्च होते हैं 1600 रुपया, 1600 रुपया, 9 महीना कम से कम जलाएं। तो हमने पहले ही कहा, जिसको धीरज है, धैर्य है, वही मेरे से जुड़े। और आपके जन्म कुंडली के साथ कनेक्ट है आवारा कुत्ता, खाने के लिए दीजिए। हल्दी, गोटा हल्दी घर में जलाए, अखंड दीपक सरसों तेल का, और इससे और पावरफुल होता है, जो कि आपके आने वाले बच्चों का फ्यूचर निर्माण करे, भविष्य निर्माण करे। और रुद्राभिषेक, नमक चमक, आपने शिव जी का रुद्राभिषेक सुना है, और रुद्राभिषेक जो रुद्राष्टाध्यायी पुस्तक से रुद्राभिषेक किया जाता है, उसके अनेक क्लास होते हैं। जैसे रुद्राभिषेक होते हैं, रुद्राक्ष से रुद्राभिषेक, रुद्राक्ष नाम से शिव जी, ये रुद्राक्ष का महाप्रसाद है, देवी देवता का महाप्रसाद है। पंचमुखी हम किलो के हिसाब से भेज देंगे। तो एक होता है रुद्राभिषेक, एक होता है रुद्राभिषेक नमक चमक, और एक होता है रुद्राभिषेक नमक चमक हवनात्मक। ये हम यज्ञ में छोड़ते हैं, लेकिन आज के दिन में यज्ञ करवाना संभव नहीं है। तो और रुद्राभिषेक नमक चमक ये हमारे चलते रहते हैं। तो कभी भी आप नाम दे सकते हैं, वर्ल्ड के अंदर कहीं भी रहें। और रुद्राभिषेक नमक चमक पहले त्रिशूल चढ़ता है, और रुद्राक्ष, उसके बाद लेमन में थोड़ा सरसों तक फिर चलता है, हमारे मंत्र प्रयोग होते हैं। तो आज हम देख रहे हैं भारत में मिडिल क्लास जो हो, महंगाई के मार से आपका कमर टूट चुका है। भारत के भाग्य विधाता हैं हर धर्म, हर जाति के, हर संप्रदाय के मिडिल क्लास, लेकिन आपको धोखा दिया गया है। आज जो महंगाई दिनों दिन बढ़ रहा है, ये तानाशाह हमारे ऊपर लादा गया है। दवाई खरीदने जाओ, आदमी खरीद नहीं पाता। किसी जमाने में आपके घरों में, हमारे घरों में, रसोई घर में हम लोग अनाज जब लाते थे, एक साथ 50-50 किलो लाते थे। दाल, चावल, गेहूँ, घी का पीपा आता था 15-15 किलो का, लेकिन आज जब दाल आ रहा है तो 2 किलो आ रहा है। तो ये अननेसेसरी महंगाई आप लोगों के ऊपर डाल दिया गया है।
और आप एक पेन एंड पेपर लीजिए। ये जून का महीना 2024 चल रहा है। यह महीना में आपने बाजार से, दुकानदार से कौन सा सामग्री कितने में खरीद के लाया है, फिर जुलाई में फिर लिखिए, फिर अगस्त में। आप एक साल लिख के देख लीजिए तो आपको पता चलेगा कि आपके जेब से पैसा कैसे खींचा जा रहा है। तो आज महंगाई इंसान का कमर तोड़ चुका है। महंगाई और बढ़ेगा आने वाले दिनों में। तो आपके घर में जो सुख और चैन है वह गायब हो जाएगा। दिमाग हमेशा महंगाई के ऊपर ही काम करना शुरू करेगा कि कैसे हमारे पेट पाले, बच्चों को कैसे पाले। तो ये एक प्लानिंग के तहत महंगाई बढ़ाया गया है। एक प्लानिंग किया गया है कि लोगों को महंगाई के जाल में डाल दो तो दिन रात वह चिंतित रहे। तो चिंतित के कारण इंसान का सुख शांति भी आज चला गया है। तो ये बहुत बड़ा एक साजिश है, एक बहुत बड़ा प्लानिंग है। और ये प्लानिंग या ये साजिश आज का नहीं है, पिछले 50 वर्षों से ये प्लानिंग चला और प्लानिंग जिन्होंने भी किया वह कामयाब भी हो गए हैं। तो आपको सुख शांति धन चाहिए, आप डायरेक्ट शिवालय में जाइए और गायत्री महामंत्र जाप करने के लिए, कोई भी मंत्र जाप करने के लिए कोई गुरु जरूरत नहीं है। कुछ लोग वीडियो बनाते हैं, यूट्यूब में छोड़ते हैं कि इसका ये नियम है, इसका ये नियम। कुछ नियम नहीं है, धोखा दे रहे हैं। और ज़्यादातर भारत के अंदर हमारे माँ बहनों को सबसे ज़्यादा धोखा दिया गया है। हमारे दिमाग में बिठा दिया गया है कि हिंदू धर्म खतरे में है, कोई धर्म खतरे में नहीं है। फिर बिठा दिया गया संविधान खतरे में है, कोई संविधान खतरे में नहीं है। फिर बोला गया हमें कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, कोई ज़रूरत नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्धिस्ट, जैनिज्म, ये हम सब हैं भाई भाई। तो हमें हिंदू धर्म के नाम से कि हम भारत को क्या एक धर्म गुरु बोल रहे थे कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ये धोखा दे रहे हैं। फिर कुछ समय बाद हम सुने कि भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। जिस देश में लोगों को खाने के लिए रोटी तक नसीब नहीं है वह कैसे विश्व गुरु बन सकता है। तो ये सब धोखाधड़ी है। महंगाई के ऊपर कोई चर्चा नहीं करते। हमने तो देखा कई धर्म गुरु को जब चुनाव आते हैं तो वोट मांगने घूमते हैं, अपने अनुयायियों को इकट्ठा कर लेंगे, 5,000, 10,000, 20,000 अनुयायियों को वोट मांग रहे हैं। तो वह धर्म गुरु को भी बोलना चाहता हूँ मैं कि आपको सिद्धि उद्धि तो मिला नहीं, ये तो हम जानते हैं। आपके पूर्व आचार्य का देहांत हो गया, आप गद्दीदार हो। सिद्धि तो मुझे मिला है 2001 को। आप जितना भी बड़े से बड़े बीमारी हो, आप दवाई मत खाइए। हमने जो सिस्टम कहा वह सिस्टम अपना लीजिए। और मान लीजिए किसी डॉक्टर ने जवाब दे दिया हो रिश्तेदारों को कि ये बीमार बहुत ज़्यादा है, ये नहीं बचेगा, घर में हल्दी का धुआं दीजिए, पीली सरसों दीजिए, शिवलिंग में जाइए, रुद्राभिषेक नमक चमक करवाइए, वो बच जाएगा। रुद्राक्ष पहने। आज जितने भी पेट दर्द दे रहे हैं, हमारे पेट में जो है एक मणिपुर चक्र है, वह चक्र अगर थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता तो पेट दर्द शुरू हो जाता है। तो ऐसे में गायत्री महामंत्र जाप कीजिए, रुद्राक्ष धारण कीजिए। और जिनका पेट दर्द दे रहा हो, कमर दर्द दे रहा हो, घुटना, शिवलिंग में जाइए, जल चढ़ाइए। शिवलिंग में चढ़ाया हुआ सरसों तेल लेके आइए, कपूर मिला के जहाँ दर्द दे रहा है मालिश कीजिए, दर्द गायब हो जाएगा। तो धर्म गुरुओं के कारण ही आज देश में महंगाई बढ़ रहा है। मानते हो या नहीं, धर्म गुरु ये जो कथा प्रवचन देते हैं इनको कोई सिद्धि उद्धि नहीं मिला। अगर मिला है तो बोल के दिखाइए सिद्धि कैसे प्राप्त होता है। मुझे तो दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ का सिद्धि मिला है 2001 को। इसमें कोई श्रद्धा भक्ति है ही नहीं। ये वर्ल्ड का सबसे हाई पावर मंत्र है। इसमें तो कहीं नहीं लिखा है श्रद्धा रखो, भक्ति रखो, उपवास रखो, कहीं नहीं लिखा है। तो ज़्यादातर महिलाओं को धोखा दिया गया है। और जितने भी महिला परेशान हैं, आप किसी ज्योतिष के चक्कर में ना पड़े, अघोरियों के चक्कर में ना पड़े, ये आपको पीस देंगे। और ख़ास करके आज के हम
नौजवान महिलाओं से और उनके माता पिताओं से निवेदन करना चाहते हैं, शादी ब्याह में जो डांस टीचर को आप घर में बुला रहे हैं, ये गलती मत कीजिए। वह डांस टीचरों ने बहुत बड़े बड़े कांड किए हैं भारत में, और वह डांस टीचर घर में आते हैं, माता पिता अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, तो बेटियों के साथ वो बहुत ही बुरा हाल कर रहे हैं। आप वीडियो देखिए। और मेहंदी भी जो लगाते हैं महिलाएं, वह किसी पुरुष के हाथों से न लगाएं, उससे दोष लगता है, पाप लगता है। और जिम भी जितने महिला बेटी जा रही हैं, जिम अपने घर में कीजिए, गायत्री महामंत्र का जिम कीजिए। जितना भी शरीर में मोटापा हो, 9 महीना आप गायत्री महामंत्र जाप कीजिए। जिम का बाप है गायत्री महामंत्र। बहन बेटी जो जिम अकेली जाती हैं सुबह 5 बजे, जिम का बहुत कांड हमने देखा है वीडियो। एक लड़का तो 90 या 100 लड़कियों को एक्सरसाइज करवाता था सुबह सुबह, पूरा कमर को हाथ लगा के, और न जाने और कहाँ कहाँ भी हाथ लगाता था। पूरा वीडियो वायरल है। तो अच्छे परिवार के माता पिता ये गलती मत कीजिए। हमारे पूर्वज हमेशा कहा करते थे कि कोई भी आए चौखट से बाहर, चौखट के अंदर प्रवेश मत दीजिए। लेकिन आज हम देख रहे हैं चौखट के अंदर जो आप प्रवेश दे रहे हैं, उससे कोई ना कोई कांड जरूर हो रहा है। तो स्वयं बचें, अपनी बहन बेटियों का इज्जत बचाएं। आप शिक्षित एजुकेटेड माँ बहनें, इतना सब देख के भी आप लोग संभल नहीं रहे हैं। आप अपने बहन बेटियों का भी सुरक्षा के प्रति ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो इस ओर ध्यान दीजिए। बहुत ही बुरा हाल चल रहा है देश के अंदर, और आज अगर देश बर्बादी की ओर गया है तो इसके लिए जिम्मेदार हैं हमारे धर्मगुरु, जिम्मेदार हैं, चाहे माने चाहे ना माने। उलट पलट प्रवचन देते हैं, उलट पलट ज्ञान देते हैं। कई धर्मगुरु को हमने देखा है सुबह सुबह बोलेंगे कि साधना में बैठो ऐसे। ये कोई साधना उधना कुछ नहीं है, मंत्र सिद्धि होगा ही नहीं। कोई भी मंत्र सिद्ध करना हो, आपको रुद्राक्ष धारण करना पड़ेगा, शिवलिंग के चरण शरण में जाना पड़ेगा। कौन सा शिवलिंग? आपके गांव के शिव मंदिर, घर में भी शिवलिंग रखिए। नर्मदेश्वर का हर कंकर शिव शंकर है, शिवलिंग रखिए, लेकिन गांव के शिव मंदिर में जाना ही पड़ेगा। आप अपने बेटा या बेटियों का शादी करना चाहते हैं तो जिस तारीख को शादी है उनका, शादी से पहले और शादी के बाद, शादी चलता रहे, मिनिमम 12 दिन 12 रुद्राभिषेक नमक चमक जरूर करवाएं। कहीं भी आप करवाएं। अगर जुगाड़ नहीं बैठता हो तो वह तारीख मुझे बता दीजिएगा। हमारे ब्राह्मण देवता पूरे 12 दिन करेंगे, 12 ज्योतिर्लिंग को टॉर्च करेगा, 12 रुद्राभिषेक नमक चमक, और 12 दिन मिनिमम अखंड दीपक सरसों तेल का जरूर जला। अपने जीवन के साथ न खेलें। आने वाला समय महंगाई का दिन है, बहुत महंगाई बढ़ेगा, आसमान छुएगा महंगाई, इसे कोई टाल नहीं सकता। और धर्म गुरु जितने हैं हमारे भारत के, आप वन टाइप ऑफ किसी न किसी राज्य सरकार के गुलाम में बंधन हो चुके हैं, क्योंकि आपको सिद्धि मिला नहीं है, ये हमें अच्छे से मालूम है। कथावाचक प्रवचनों को कभी भी सिद्धि नहीं मिलता, चाहे किसी भी धर्म का हो, आपको सिद्धि मिल ही नहीं सकता, क्योंकि सिद्धि तो डायरेक्ट देते हैं, इच्छाधारी नागिन देते हैं सिद्धि। हाँ, इच्छाधारी नागिन का नाम सुनते ही आप लोगों का पसीना निकल जाएगा। तो महिलाएं, माँ बहन बेटी, जो घंटों घंटों आप घर में जो पूजन करते हैं या करते हैं, उस पूजन से कुछ नहीं मिलेगा। चलते फिरते घूमते नहाते, आपको जो मंत्र अच्छा लगे वह मंत्र आप जाप कीजिए, हवन कीजिए। हवन बहुत आसान है, लकड़ी में अग्नि जला दीजिए और पीली सरसों, भीमसेनी कर्पूर, थोड़ा गेहूँ, थोड़ा चावल और हवन सामग्री मिला लीजिए, आहुति दीजिए स्वाहा, जो कोई किसी भी मंत्र का, तो वह अग्नि अभिमंत्रित हो जाएगा। फिर वह अग्नि को जो है आप अपने शरीर में सेक दीजिए, आपका शरीर अभिमंत्रित हो जाएगा। शिवलिंग जाते हैं, शिवलिंग में हाथ लगाइए,
मंत्र उच्चारण कीजिए, आपका शरीर अभिमंत्रित हो जाएगा। वर्ल्ड के 99% इंसान के शरीर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश है। तंत्र, काला जादू वायुमंडल से प्रवेश है। इसलिए हमने कहा घर में हल्दी जलाइए, आवारा कुत्ता खाने के लिए। दूब घास जो आता है दुर्गा गणेश जी को चढ़ता है, एक बंडल ला कर रखिए घर में, थोड़ा रोज मस्तक पे लेपन कीजिए, ज्ञान नेत्र खुल जाएगा। और रुद्राक्ष जरूर धारण कीजिए। हर माँ बहन महिला बेटी, आज भारत अगर बर्बादी की ओर अगर गया है तो इसके लिए प्रवचन कथा वाचक ये जिम्मेदार है, मानना पड़ेगा आपको भी। जो प्रवचन कथावाचक मेरा वीडियो सुन रहे हैं उसके लिए आप लोग जिम्मेदार हैं। आप लोग जो है इधर उधर का सब गप्पे सप्पे लड़ाते हो, इसका ये नियम है, कोई नियम नहीं है। मुझे इच्छाधारी नागिन से सिद्धि प्राप्त है, यूं ही प्रवचन नहीं देता मैं। आज देश रो रहा है महंगाई के कारण, मिडिल क्लास तो बहुत तकलीफ में है। तो तकलीफ तो अभी शुरुआत है मिडिल क्लास लोगों के लिए, मिडिल क्लास लोगों के लिए अभी तकलीफ शुरुआत है। ये तो क्या बोलते हैं ना, फिल्म जब शुरू होता है तो ये तो टेलर है, फिल्म तो अभी बाकी है महंगाई का। तो बहुत ही सिस्टम गड़बड़ है भारत देश का। हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके कहीं भी चले जाए, पैसा इकट्ठा नहीं करता, जमा नहीं करता। देवी देवता का आशीर्वाद है, मुझे कभी सुख शांति धर्म में कमी नहीं होगा संपूर्ण जीवन। तो आप मिडिल क्लास लोगों, माता बहन भाई, जिसको गुरु दीक्षा लेना हो संपर्क कर सकते हैं। धर्म के नाम से आपको धोखा दिया गया। उपवास और व्रत से आपका कोई मंत्र कनेक्ट नहीं है, हमारे कोई देवी देवता कनेक्ट नहीं है, न ही आपका आत्मा कनेक्ट है। धोखा दिया गया, धोखाधड़ी से बचें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें। ये बाजा गाजा वालों से दूर रहें, मेहंदी लगाने वालों से दूर रहें, झीम झाना बंद करें। कहीं कोई ऊंच नीच हो गया तो संभाल नहीं पाओगे। अग्नि के नज़दीक अगर घी रहे तो कभी न कभी घी को जलना ही है। चाहे जितना भी आप पवित्र रहने के लिए कोशिश करें, जलोगे ही जलोगे। इन सब से बचें। यह वीडियो को जन जन तक जरूर 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 भेजें। मेरे गुरुजी हैं रुद्र प्रकाश विश्वनाथ।